हेलो गाइस, वेलकम टू पिंच हिटर। बेसिकली आज बात करते हैं गौतम गंभीर के टेन्योर की, जो अभी तक उन्होंने उनके नाम बेसिकली बुरे रिकॉर्ड से ज़्यादातर ऐड ऑन हुए हैं। जिसमें से मैं एक बार अपॉइंटमेंट डेट और पहले फाइनल डेट बताना चाहूँगा और कितना टाइम हो गया वो, और देन उसके बाद हम एक उनके जो बैड रिकॉर्ड्स जो ऐड ऑन हुए उनके साथ उसके बारे में बात करेंगे। गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट बहुत ही बाजे गाजे के साथ हुई थी जुलाई 2024 में। किनको रिप्लेस किया था उन्होंने? राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ कौन? वो इंसान जिसने WTC फाइनल टीम खिलाई, जिसने वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल खिलाया एंड जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता। ये मेजर उनकी अचीवमेंट्स थी। अब बात करते हैं गौतम गंभीर के बारे में। गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट जब 2024 में जुलाई में हुई थी, तो उनका बेसिकली जो पीछे से एक तरीके से उनका बाजे गाजे के साथ जो अपॉइंटमेंट हुआ था, उनको बीवीएस लक्ष्मण को छोड़ के उनको अपॉइंट किया गया था। रीजन ये था, बीवीएस लक्ष्मण अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, तो इसलिए चाहते नहीं थे कि वो अपॉइंट हो। तो उसके बाद उनका जो फर्स्ट असाइनमेंट रहा था वो था श्रीलंका में ओडीआई सीरीज, जिसमें इन्होंने सबको बुलाया था। उसमें बेसिकली रोहित और विराट का खेलने का प्लान नहीं था इनिशियली, देन उनको बुलाया गया। एंड देन क्या होता है, 27 साल बाद हम ओडीआई सीरीज आते हैं श्रीलंका के अंदर। और ये श्रीलंका वो श्रीलंका नहीं है जो पीक थी, जिसमें महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, मलिंगा और अपने पता ही नहीं कितने बड़े बड़े नाम नहीं थे। ये थी एक मिड श्रीलंका, और इससे हम 27 साल बाद सीरीज आ रहे हैं। देन हम जब घर पे खेलते हैं तो हमें कौन हरा के जाता है? न्यूजीलैंड, और वो भी 3-0। तो ये हाल है, यानी उसमें हम इतने बुरी तरीके से हराए थे हमें। तो उसके बाद जो ब्लेम डाला गया था, वो गौतम गंभीर और उनकी मैनेजमेंट ने डाला था सीनियर प्लेयर्स के ऊपर, कि सीनियर प्लेयर्स का परफॉर्मेंस नहीं आया तो इसलिए हमारे। चलो, मैंने ये बात मान ली। तो आप एज अ कोच क्या कर रहे थे? आपकी कोई नहीं सुन रहा था वहाँ? ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोच कुछ बोले और सुनी ना जाए। कुछ ना कुछ तो मानी गई होगी। बट वही है ना, आप सुनना नहीं चाहते। इशू ये भी है ना कि आपने अपने पर्सनल बायसनेस को इतना आगे कर लिया है कि आप ना उन लोगों से बात भी नहीं करना चाहते। ये इशू थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद अब हम हारे हैं सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में, फॉर द फर्स्ट टाइम। जब से न्यूजीलैंड हमारे घर पे खेलना शुरू की हुआ है, उसके बाद हम पहली बार ओडीआई सीरीज आ रहे हैं न्यूजीलैंड से घर पे अपने। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के केस की। अभी रिसेंटली जो सीरीज हुई थी, जिसमें जिसको रोहित और विराट की आखिरी सीरीज कहा जा रहा था, उस सीरीज में हम एडिलेड में, जहाँ पे मैच नहीं हारते हैं, वहाँ पे हम 17 साल बाद मैच हारे। तो आप ये देख सकते हैं गौतम गंभीर के साथ जो रिकॉर्ड्स का नाता रहा है ना, वो मोस्टली बैड रिकॉर्ड्स का ही रहा है उनका। आप कह सकते हो कि वो पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। एक तो ऑलराउंडर का जो बायसनेस है, फिर वो कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और कुछ प्लेयर्स को रिजेक्ट करते हैं, वो उनकी चॉइस है। अब चलो, मैंने इसमें हर्षित राणा का केस आपका एक बार को चलो समझ लिया कि हाँ, वो इतना कर रहे हैं, इनको पुश किया जा रहा है कि वो शायद हार्दिक पांड्या नहीं तो उनके आसपास भी अगर जा पाए, 80% हार्दिक पांड्या ही बन जाए, तो फिर इट्स क्वाइट गुड। वो मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन मेरे को ये समझाइए, प्रसिद्ध कृष्णा अर्शदीप सिंह से ज्यादा अच्छे बॉलर हैं क्या? प्रसिद्ध कृष्णा को आपने टेस्ट खिलाया, इंग्लैंड में भी ऑस्ट्रेलिया में भी, और प्रसिद्ध कृष्णा को आपने वनडे खिलाया अभी जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ। अर्शदीप सिंह इतने घटिया बॉलर है कि प्रसिद्ध कृष्णा से आप कम्पीट नहीं कर सकते। मैं आज भी ये कहता हूँ ना कि अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को आप लास्ट ओवर्स में डाल दोगे ना, अर्शदीप सिंह कई गुना अच्छे बॉलर है उनसे। आप आईपीएल की विकेट्स को आप काउंट नहीं कर सकते। आईपीएल की विकेट्स जो होती है ना, वो समटाइम्स ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ पे ना वो प्रेशर होता है और बस विकेट गिर जाती है, या फिर लोअर ऑर्डर बैट्समैन की विकेट्स होती हैं। वो भी देखना पड़ेगा ना आपको, उन्होंने आउट किसको किया है। लेकिन वही है ना, आप उन चीजों को सुनना कहाँ चाहते हो, आप देखना कहाँ चाहते हो। पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि अर्शदीप सिंह से बेस्ट बॉलर कोई है नहीं हमारा, लेकिन आपको खिलाना क्या है? जो आपको पसंद है वो। और उसके बाद जब अभी साउथ अफ्रीका हमारे घर पे आया था, हम 92 ईयर्स में सेकेंड टाइम क्रिकेट में 350 रन प्लस डिफेंड नहीं कर पाए। 350 रन डिफेंड करना मजाक नहीं होता है, बट अब नहीं कर पाए। हम साउथ अफ्रीका से भी टेस्ट सीरीज हार गए, और उसमें इनडायरेक्टली इन्होंने ब्लेम डाला ऋषभ पंत के ऊपर, और कि शुभमन गिल फिट नहीं थे। चलो, वो मैंने मान ली शुभमन गिल फिट नहीं थे, लेकिन ऋषभ पंत कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया उस प्लेयर को आपने। आप कैसे उस प्लेयर के ऊपर ब्लेम डाल सकते हो? मानता हूँ कि वो जैसा खेलते हैं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन उसी तरीके खेल रहे उन्हें आपने जिताया भी है उन्होंने। और ऋषभ पंत ने ना इतने से टाइम में ना इतने मैचेस जिता दिए होंगे ना, जितने कई विकेट कीपर बैट्समैन ने पूरी अपनी करियर में नहीं जिता पाए होंगे। तो वो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। 25 साल बाद हम टेस्ट सीरीज हारे थे साउथ अफ्रीका से। आफ्टर 8 ईयर्स हम मैच हारे हैं, इंटरनेशनल मैच, इन ईडन गार्डन। और ईडन गार्डन वो पिच है जो गौतम गंभीर, जिसके बारे में सबसे ज्यादा जानते होंगे अपने पूरे करियर में, एज अ कोच, एज अ प्लेयर, एज अ मेंटोर,
सबसे ज़्यादा उनका टाइम स्पेंड हुआ है ईडन गार्डन्स में, कोलकाता। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वो खेले हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने कोच किया है, मेंटर किया है। 2 टाइटल जिताए उन्होंने एज़ अ कोच, 1 टाइटल जिताया उन्होंने एज़ अ मेंटर, और जो मेंटर की तरह टाइटल जिताया था उसमें श्रेयस अय्यर भी थे। उनका कोई नामो-निशान कभी लिया नहीं जाता, ना इन्होंने उन्हें कभी क्रेडिट दिया। तो वो चीज़ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहानी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। तो ये चीज़ है, आपको थोड़ा-सा अपने आप को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और गौतम गंभीर के आने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा भी हुआ कि हम वर्ल्ड डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए। पिछले लास्ट 2 कॉन्सेक्यूटिव डब्ल्यूटीसी फाइनल्स में हम लोग थे। हमने वहाँ जाके कैसा किया वो एक चलो अलग चीज़ है, बट डब्ल्यूटीसी फाइनल्स में जा रहे थे हम। कि हमें उम्मीद थी कि हम ये क वहाँ पहुँच के हम कुछ ना कुछ अच्छा कर देंगे। और उनका पहला असाइनमेंट ही वही था, बट वो उसमें क्वालीफाई नहीं कर पाए। और वो जब उनको, आप ये सोचो ना कि जो छोटी-छोटी अचीवमेंट्स होती हैं तो उनका रिएक्शन ऐसा रहता है जैसे पता नहीं उन्होंने क्या अचीव कर लिया हो। नीतीश कुमार रेड्डी का 100 आया था तब उनका रिएक्शन देखने लायक था, और अभी रिसेंटली जो लास्ट मैच हुआ है, उसमें हर्षित राणा के 50 के बाद, हर्षित राणा का चलो जो रिएक्शन था वो ठीक है, उनकी फर्स्ट 50 थी जो मैंने समझ लिया। बट गौतम गंभीर वो एक कोच हैं, वो एक स्कूल टीम के कोच नहीं है जो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि उनका एक प्लेयर एकदम बढ़िया करेगा, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, और बाकी सारे तमाशे देखने आए हैं या खेलने ही नहीं आए। आपको उसी हिसाब से आपको अपने सभी प्लेयर्स के लिए सेलिब्रेशन करना चाहिए ना, आपके लिए तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मायने नहीं रखती। ऑस्ट्रेलिया से जब रोहित और विराट कोहली करके आए थे अपना परफॉर्मेंस, तब तो आपने ये कह दिया था कि हम वो सीरीज़ हारे थे, हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। आप उनकी वजह से ही लाइमलाइट में रहते, आप बहुत अच्छे प्लेयर थे, आप मेंटर भी अच्छा करते हो, लेकिन आपको थोड़ी-सी चीज़ों पे ना समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। आईपीएल की टीम नहीं चला रहे हो, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। आप एक इंडियन टीम को चला रहे हो, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ना सबके हिसाब से करनी चाहिए। आपने शुभमन गिल को टी20 में खिला के क्या-क्या डिरेल ही किया है ना इंडिया का वर्ल्ड कप का प्रैक्टिस एक तरीके से। श्रेयस अय्यर फाइनली ही आए हैं टी20 टीम में फॉर द 3 मैचेस। अब देखते हैं क्या होता है, तिलक वर्मा सिलेक्ट वो ठीक हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, पता नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते। श्रेयस इज़ अ बेस्ट चॉइस, आप कुछ नहीं कर सकते उनके अलावा, आप उम्मीद नहीं कर सकते। श्रेयस अय्यर एज़ अ फील्डर, एज़ अ कैप्टन, एज़ अ बैट्समैन सबसे बेस्ट प्लेयर है वो आज की डेट में। वो आप ही कह सकते हो। दूसरा विराट कोहली आप कह सकते हो इन द सेंस कि फाइट करने के मामले में, पूरी बॉडी को लगाना, वो पीछे नहीं हटेगा कभी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपके कौन से प्लेयर आपके करियर के लिए, आप ही सोचिए ना, अगर आप वर्ल्ड कप जीतोगे, अगर आप मैचेस जीतोगे तो आपकी वाहवाही होगी ना इन द एंड। तो आप उस चीज़ को भी सोच के चलो ना। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुछ डिसीज़न्स को ना सोचना है और उस हिसाब से आगे अपने उसमें पुट ऑन करना है, दैट्स इट। और कुछ खास नहीं होता। कुछ चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, ज़िद नहीं करनी होती है। ज़िद करके कोई बड़ा नहीं बना आज तक। सचिन तेंदुलकर अगर किसी होटल स्टाफ से गाइडेंस सुन सकता है, तो आप अपनी टीम के प्लेयर से ही सुन सकते हो। आपको नहीं कह रहा कि मैं आप सचिन तेंदुलकर के जैसा महान इंसान बनो। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और आपने भी बहुत कुछ किया है इस देश के लिए। तो मेरी ये उम्मीद है आप थोड़ा-सा और अच्छा करो। आप थोड़े-से डिसीज़न्स को सोचो, समझो, उस हिसाब से लो। बाकी देखते हैं आप टी20 वर्ल्ड कप क्या परफॉर्मेंस दिलाते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।